भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का पारा इस वक्त सातवें में आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सांसद असदुद्दीन ओवैसी में ऐसी जंग छिड़ी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक पलटवार से महाराष्ट्र का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आखिर क्या है ओवैसी का वो बयान जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, हमारा खास शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। सातवें आसमान पर पहुंचा सियासी पारा। किस बयान से महाराष्ट्र में मचा घमासान? ओवैसी पर देवेंद्र फडणवीस का करारा वार। कौन मारेगा महाराष्ट्र चुनाव की बाजी? महाराष्ट्र का चुनाव इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अब इस हॉट मुद्दे में और ज्यादा तापमान बढ़ाया है देवेंद्र फडणवीस के बयान ने, जिसके बाद महाराष्ट्र में मानो भूचाल आ गया हो। दरअसल चुनाव से पहले जो जुबानी जंग शुरू हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस ने हैदराबाद के सांसद और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देवेंद्र फडणवीस और ओवैसी में जुबानी जंग इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि यहाँ पर तपिश बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने औरंगजेब का नाम लेकर असदुद्दीन ओवैसी को ललकारा है। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के मलाड में मलाड वेस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार विनोद शेलार के लिए चुनाव प्रचार किया और इसी दौरान रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी पर हमला बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, जरा आप वो सुन लीजिए। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। लोकसभा चुनाव खराब प्रदर्शन को लेकर फडणवीस ने रैली में कहा, महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, हम इनके वोट जिहाद को समझ नहीं पाए, लेकिन अब हम वोटों से ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे जिससे गीदड़ों को समझ आ जाएगा कि उनका काम खत्म हो गया। अब आपको फडणवीस के बयान की कुछ अहम बातें बताते हैं। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस के लोग बरसाती मेंढक हैं। चुनाव के दौरान ये घोषणा पत्र लेकर आते हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था झोपड़पट्टी वालों को घर देंगे। इनकी 2.5 साल सरकार थी, इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। कल इन्होंने फिर से घोषणा पत्र जारी किया जिसमें ये लोग झोपड़पट्टी वालों के बारे में भूल गए। फडणवीस ने कहा कि ये साधारण चुनाव नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हमने कभी धर्म की बात नहीं की, हमने सभी जाति और धर्मों के लिए हम योजनाएं लेकर आए। अगर यहाँ कोई वोट जिहाद की बात करेगा तो उसे हम वोटों के धर्म युद्ध से जवाब देंगे। 2010 से 2024 तक जितने दंगे हुए उनमें शामिल मुसलमान आरोपियों को छोड़ने की डिमांड रखी गई। दंगों में शामिल लोग देश को तहस नहस करते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ने का डिमांड जो है वो महाविकास आघाड़ी मंजूर करने की बात कहता है। ये बात महाविकास आघाड़ी को मंजूर होगी लेकिन देश को मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं, फडणवीस ने ओवैसी पर एक और तगड़ा वार किया। फडणवीस ने बताया रजाकारों का वंशज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच वोट जिहाद को लेकर टकराव तेज हो चुका है। AIMIM चीफ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। अब उनके बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का जवाब सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वो राजाकारों के वंशज हैं। राजाकारों ने मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किया, उनकी जमीनें लूटी, महिलाओं से बलात्कार की कोशिश की, परिवारों को नष्ट कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ये उन राजकारों के वंशज हैं, ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे। नागपुर में
रोड शो के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने ये सब बातें कही। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा, गीदड़ के मुंह में खून लग गया है। गीदड़ को लगता है कि हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मोदी जी की ताकत क्या है। महाराष्ट्र में हम शायद सोए हुए थे और इसलिए हमने गलती की और इनके वोट जिहाद को नहीं समझ पाए, लेकिन अब सोए नहीं है, अब जाग गए हैं और जाग कर अब हम लोग इस चुनावों में वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे। गीदड़ों को लगेगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, गीदड़ों को उनकी जगह दिखाकर रहेंगे। फडणवीस ने लोगों से सोच समझकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा, इस बार का वोट आपके लिए नहीं, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे नहीं तो सोते रहेंगे। तो ध्यान में रखिए कि आने वाले दिनों में यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इस हालात का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 9 सीटों पर सिमटी भाजपा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इंडी गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिली। इसमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बीजेपी को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से एनडीए को 41 जबकि 2014 में 42 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अगर लोकसभा चुनाव जैसा ट्रेंड रहा तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी 60 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाएगी। वहीं महाविकास आघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी है। 2019 विधानसभा चुनाव। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन था। बीजेपी ने 105 सीटें और शिवसेना ने 56 सीटें जीती। गठबंधन से एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। बीजेपी शिवसेना आसानी से सत्ता में आ जाती, लेकिन मनमुटाव की वजह से गठबंधन टूट गया। 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। हालांकि बहुमत परीक्षण से पहले 26 नवंबर को ही दोनों ने इस्तीफा दे दिया। 28 नवंबर को शिवसेना, जो अब बढ़ चुका है, और एनसीपी, जो अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई। इसके बाद शिवसेना और एनसीपी में फूट पड़ गई और ये 2 पार्टियां 4 धड़ों में बढ़ गई। फिर लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को फायदा हुआ। अब इसी पृष्ठभूमि पर विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। ओवैसी ने क्या कहा था? अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ओवैसी ने क्या कहा, जिसके बाद बयानों की बौछार होने लगी। दरअसल मुंबई के जोगेश्वरी के बहराम बाग इलाके में वर्सोवा विधानसभा सीट पर ओवैसी ने रैली की। ओवैसी ने कहा कि AIMIM महाराष्ट्र में एक सेकुलर सरकार को बढ़ावा देना चाहती है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने मुस्लिम समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की है। ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि फडणवीस मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यानी ओवैसी अपने समुदाय की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने फडणवीस को चुनौती दी कि वो डरने वाले नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। लोकसभा सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया, जबकि फडणवीस के वैचारिक पूर्वज ब्रिटिशों को लव लेटर लिखते थे। ओवैसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद शुरू हो गया है, जिसका जवाब धर्म युद्ध से दिया जाना चाहिए, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। ओवैसी ने इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। ओवैसी ने कहा कि फडणवीस का यह बयान लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ओवैसी ने फडणवीस के जिहाद बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने जब वोट नहीं मिलते हैं तो उसे जिहाद कह देते हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस तीनों भी उनके साथ बहस में नहीं जीत सके। ओवैसी के इसी बयान ने चुनावी माहौल में और गर्माहट ला दी है। ओवैसी ने फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके हीरो ने कभी ब्रिटिश से लड़ाई नहीं की। AIMIM नेता ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया था, लेकिन फडणवीस और उनके वैचारिक पूर्वज ब्रिटिशों के प्रति सॉफ्ट थे। इसी बयान से ओवैसी ने भाजपा की विचारधारा पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से महाराष्ट्र चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि औरंगाबाद में हमारी जीत भारत के लोगों की जीत होगी। इस दौरान ओवैसी ने AIMIM उम्मीदवार इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी के समर्थन में प्रचार किया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में पार्टी उम्मीदवार
इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी के समर्थन में एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने फडणवीस पर प्रहार करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम इस शहर में आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जुबान पर लाए। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। फडणवीस ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए कहा था कि वोट जिहाद का जवाब वोटों के धर्म युद्ध से दिया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र में वोट जिहाद और धर्म युद्ध कहां से आ गया? आपने विधायक खरीदे, क्या हम आपको चोर कहें? उन्होंने कहा कि फडणवीस जहां वोट जिहाद की बात करते हैं वहीं उनके नायक अंग्रेजों को प्रेम पत्र लिख रहे थे, जबकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने विदेशी शासकों से कोई समझौता नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का तरीका बताया। जब बीजेपी मालेगांव लोकसभा चुनाव के दौरान वोट नहीं मिले तो उन्होंने फडणवीस यानी वोट जिहाद की बात की। जब उन्हें वोट नहीं मिलते हैं तो वो इसे जिहाद कहते हैं। वो अयोध्या में हार गए, ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था, आपके नहीं। जिन फडणवीस के पूर्वजों ने अंग्रेजों को प्रेम पत्र लिखे वो हमें जिहाद सिखाएंगे। AIMIM नेता ने कहा कि मोदी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, क्योंकि वो यानी बीजेपी इस देश की विविधता को खत्म करना चाहते हैं। ओवैसी ने हिंदूवादी संत रामगिरी महाराज के बयानों पर उठे विवाद का हवाला देते हुए कहा कि पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरफ ओवैसी अपने बयानों से महाराष्ट्र की राजनीति का पारा हाई कर रहे हैं, तो वहीं इससे पहले ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना पुराना 15 मिनट वाला बयान भी दोहराया था, जिस पर ओवैसी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बहरहाल कच्चा चिट्ठा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।